तो द्वारकाधीश के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते रहे, हे द्वारकानाथ, हम आप आगे से नहीं आ पाएंगे और हम जो है आयु वृद्ध हो गए, हम चल नहीं सकते, तो हमारा अब लास्ट दर्शन है, हे द्वारकाधीश हमारे पर कृपा करो, हमें आशीर्वाद देना, हमारी यात्रा को ही स्वीकार करना, और हो सके तो हे प्रभु आप जो है हमारे यहाँ पधारना ताकि हम आपका दर्शन कर सकें, लेकिन अब मैं नहीं आ सकता हूँ। तो ऐसी भगवान से प्रार्थना किया। लेकिन रात्रि के समय जब जिस आश्रम में सो रहे थे, भगवान स्वप्न जाग कहते हैं, बुढ़ाना जी मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं और आप मेरा दर्शन करना चाहते हो, आपको दर्शन देने के लिए आया हूं, लेकिन आपसे एक में जो आपने कहा है कि चलने के लिए, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन आप लेके कैसे आओ मुझे, आप बैलगाड़ी लेके आओ और मुझे लेके चलो। तो उस समय भगवान ने जब दर्शन दिया बुढ़ाना के लिए स्वप्न में, तुरंत बुढ़ाना उठ के बैठ गए, अपनी पत्नी से कहा, ठाकुर जी ने ऐसे कहा द्वारकाधीश ने, और दोनों पत्नी अगले दिन सुबह दर्शन करते भगवान के, और भगवान का दर्शन करके कहते हैं विचार कर ले कैसे करूं, भगवान ने कहा बैलगाड़ी लेके जाना। तो भगवान के लाने के लिए बुढ़ाना जो है अपने उन्हें अपने गांव आते हैं, और गांव जो आते हैं तो वहां पर विचार करते हैं कि ये जो बैलगाड़ी कहाँ मिलेगी, मुझे किससे मांगू, मेरे पास बैलगाड़ी है नहीं, तो अपने मित्र से बैलगाड़ी मांगी, एक ग्वाली भगवान से, पहले किसी दिया नहीं पूरी नगर गांव में, फिर सोच लिया किससे मांगू, कोई देने वाला नहीं है। तो एक व्यक्ति ग्वालिया आया उनको, और ग्वालिया कहता है तुमको क्या चाहिए बुढ़ाना, बोला भैया द्वारका जाना है और दर्शन करने जाना है, और वहां से मुझे ठाकुर जी को दर्शन करके आना है, तो बैलगाड़ी चाहिए। उससे बुढ़ाना से उस ग्वालिया ने कहा आप चिंता मत करो, मेरे पास बैलगाड़ी है, मेरे पास बैल है, लेकिन बैल जो कैसे है, बहुत कमजोर है, मेरे बैल जो बहुत कमजोर है, पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। बुढ़ाना कोई बात करो, मैं सारा घर का जितना भी धन संपत्ति सब बेच दूंगा, लेकिन वो सब कुछ बेच करके आपके बैलों को केयर करूंगा मैं। तो बुढ़ाना जो है उस अपने मित्र ग्वालिया से लेकर के बैलों को बैलगाड़ी लेके जाता है और द्वारका पहुंचता है, तो द्वार अकेला गया, इस बार पत्नी नहीं गई साथ में, पत्नी का तुम ही रखो और भगवान को लेके आऊंगा और उनके लिए रहने की व्यवस्था करो। तो पत्नी ने अपने घर को पूरा साफ सुथरा किया, लीपा और मिट्टी का आसन बना दिया, भगवान के लिए सिंहासन बनाया, और उसका नाम था गंगाबाई, गंगाबाई उनकी पत्नी का नाम था। तो द्वारकाधीश मंदिर जब पहुंचे तो बैलगाड़ी खड़ी कर दी, जहां रुकते थे हमेशा वहीं पर ही। भगवान से प्रार्थना किया, हे द्वारकाधीश मैं आ गया हूं और आपने कहा था कि चलने के लिए, मैं इस बार बैलगाड़ी लेके आया हूं, तो अब सोच रहे मैं कैसे लेके जाऊं, ऐसे तो कोई ले आने देगा नहीं मुझे, ऐसे मंदिर में लेके जाऊंगा मूर्ति उठाऊंगा तो कोई मारेगा मुझे, जान सकता, पूरा सोचने के कैसे करूं कैसे करूं, ऐसे कहते कहते रात्रि को सो गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन भगवान रात्रि को बोलते हैं जाकर के, उठो उठो बुढ़ाना, जल्दी करो, अपनी बैलगाड़ी को मंदिर के जो द्वार है वहां लगा दो, जल्दी उठो। तो बुढ़ान ने कहा प्रभु वहां पर द्वारपाल होंगे, द्वारपाल पहरा देते हैं वहां पर, कैसे मंदिर प्रवेश करूंगा। बोला कुछ नहीं करना है, आप गेट पे धक्का मारना और गेट का ताला टूट जाएगा और आप मुझे लेकर के गाड़ी बिठा करके तुरंत आगे निकल जाना। वो बुढ़ाना उठते हैं और अपनी बैलगाड़ी को खड़ा करते रखते मंदिर के द्वार के सामने, तो देखा कि वहां पर द्वारपाल जो है बैठे हुए हैं, और वो क्या है कि बैठे बैठे सो रहे हैं द्वारपाल, दोनों द्वारपाल सो गए। वहां पर बुढ़ा चुपचाप जाता है तो मंदिर को देखा, मंदिर द्वार बहुत मोटे मोटे ताले पड़े हुए हैं, मोटी जंजीर पड़ी हुई है, उसने कहा थोड़ा भी धक्का मारूंगा बच जाएगा तो ये उठ जाएंगे। तो
भगवान ने कहा तुम धक्का, थोड़ा धक्का देना। तो जैसे ही बुढ़ा ने थोड़ा धक्का दिया, ताले टूट गए, चेन टूट गया, सब कुछ, और मंदिर का द्वार खुल गया। जैसे ही बुढ़ा ने अंदर प्रवेश किए, द्वारकाधीश का जो विग्रह है बहुत हल्के हो गए, और उनको भगवान को उठाया गोद में लेकर के द्वारकाधीश को, और अपनी बैलगाड़ी रख दिया। बैलगाड़ी भगवान रख दिया, बैलगाड़ी को चल लगी, बैलगाड़ी चल रही है काफी। भगवान ने कहा हे बुढ़ाना जी, ठाकुर जी आप तो कहाँ हाँकोगे? नहीं नहीं नहीं, आप बैठे, मैं हाँकूंगा, आप थक गए। तो बुढ़ाने को भगवान ने पीछे कर दिया, और स्वयं द्वारकाधीश जो है उस रथ को हाँक रहे, और लेके गए, और सीधा 2 दिन के अंदर सीधे भगवान बुढ़ाना के गांव पहुंच गए, जो कि डाकोर। वहां पहुंचे, डाकोर भगवान गए तो वहां पर बहुत उनकी पत्नी ने स्वागत किया, और भगवान को अपने घर में विराजमान किया। लेकिन द्वारका में जैसे ही अनंत मंदिर खुला, तो द्वारका में हल्ला हो गया कि भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए, द्वारकाधीश कहाँ गए। वहां के जो गांगुल ब्राह्मण है, गांगुल ब्राह्मण जो है, वो सब के सब ब्राह्मणों में एक बहुत लहर छा गई, शोक छा गया कि भगवान कहाँ चले, कौन ले गया। अब किसी को पता नहीं है। वहां का राजा को पता लग गया, राजा ने भी चारों तरफ सेना को दौड़ा दिया, लेकिन कहीं किसी को कुछ पता लगा नहीं। 15 दिन हो गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखो बुढ़ाना हर वर्ष आता था, वो हर महीने आता था, पैदल आता था, लेकिन इस बार बैलगाड़ी लेके आया था वो। तो ऐसा तो नहीं है वही लेके चला गया हो, है उसकी बैलगाड़ी, पहले तो कभी बैलगाड़ी लेके नहीं आया, लेकिन इस बार वो बैलगाड़ी लेके आया, लगता है वही ले गया। तो उसमें राजा और कुछ ब्राह्मण है वहां गए। तो 15 दिन में रास्ता तय करके पैदल, क्यों पहले पैदल चलते थे या घोड़ों में जाते थे, सवारी करते थे, तो 10-15 दिन वहां पहुंचे। और जब बुढ़ाना को पता लगा कि भगवान के लेने के लिए वहां से आ रहे हैं, तो उससे भगवान ने कहा हे बुढ़ाना, तुम मुझे क्या करो, एक गोदावरी नदी है, इसमें मुझे छिपा दो, और मुझे छिपा करके तुम जो है बताना नहीं कि मैं यहाँ पर हूं, किसी को नहीं बताना तुम। तो उस समय भगवान ने अपना ऐसा गुप्त रहस्य बुढ़ाना को बताया, और बुढ़ाना की पत्नी को पता था। भगवान ने कहा हे बुढ़ाना, तुम जो है राजा आ रहा है लेने के लिए मुझे, ब्राह्मण आ रहा लेने के लिए मुझे, वो आपसे युद्ध करेंगे, आप युद्ध में जीत नहीं पाओगे। ऐसे आपको सामना जरूर करना है उनसे, लेकिन आप मेरी और आपकी पत्नी गंगाबाई का आप बिल्कुल चिंता नहीं करना किस प्रकार से, हम दोनों सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आपको युद्ध करना है उन साथ में। यदि कुछ तुमको हो जाता है तो तुम मेरे धाम बैकुंठ को जाओगे, लेकिन मैं और गंगाबाई इसकी चिंता नहीं करना, तुम उनसे युद्ध करना। तो जैसे ही वो उस गांव के नजदीक आए, और गांव के नजदीक आए, तो उन्होंने गंगूज गए, वो जो बुढ़ाना स्वयं गए राजा का स्वागत करने के लिए, राजा आ रहा है। तो लेकिन बोल तो कुछ नहीं, लेकिन सैनिकों ने कहा कि यही बुढ़ाना है, इस बुढ़ाना ने ही क्या किया है, इसका लेके आए हमारे द्वारकाधीश के लिए। उसमें द्वारकाधीश के लिए भगवान ने, द्वारकाधीश के लिए जो लेके आए थे उनको ढूंढने लग गया पूरे नगर में, पूरे गांव में, हर घर घर जाकर ढूंढे। और बुढ़ाना के लिए 2-4 सैनिकों ने घेर लिया, और उन्होंने प्रहार किया, और उनका प्रहार करने से उनकी वही मृत्यु हो गई। बुढ़ाना का जब पूरे नगर में हल्ला हो गया कि बुढ़ाना का वध कर दिया राजा ने, तो राजा को सभी गांव के लोगों ने प्रवेश नहीं करने दिया गांव में, कि हम किसी प्रकार से गांव में नहीं घुसने देंगे। लेकिन वो जबरदस्ती करके, राजा है, राजा की सेना है, ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने पूरा गांव में जाकर के, घर घर जाकर के भगवान ढूंढा, लेकिन कहीं भगवान नहीं मिले। अंत में उसे घर में जाते हैं, बुढ़ाने घर में, वहां भी ढूंढते हैं, लेकिन वहां भी भगवान नहीं थे। तो उसे भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं,
यदि ये लेना लेके जाना चाहते हैं आप बताओ जा करके कि मैं यहाँ पर यहाँ छुपा हुआ हूँ। तो उस समय भगवान के जिस गोदावरी छुपाया गया था वहीं पर उन ब्राह्मणों को लेकर के गंगाबाई लेके गई कि ठीक है आप लोगों ने मेरे पति का वध किया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप भगवान के द्वारका से आए हो तो मैं एक काम करती हूँ कि आप यहाँ से ले जा सकते हो। लेकिन भगवान इतने भारी हो गए, किसी से एक तक उठे नहीं, किसी से न राजा उठा पाया न ब्राह्मण उठा पाए, कोई नहीं उठा पाया। अंत में गंगाबाई जाती है और वहां से निकालती है, भगवान को लेके आती है, अपने हाथ में गोद में लेके आती है भगवान के लिए, एकदम फूल जैसे भगवान हल्के, और लेके आती है भगवान को स्थापित करती है। तो उसमें वो दर्शन करते हैं भगवान के, और भगवान के दर्शन करके एकदम सभी आनंद होते हैं। और इस तरह से भगवान ने मना किया कि हे द्वारकावासी मैं नहीं जाऊंगा। तो उस समय भगवान ने स्वप्न में उन राजा को और ब्राह्मणों को कहा कि इतना ही सोना लेके जाओ, है गंगाबाई को कहा तो इसको सोना दे दो, ये सोना लेके चले जाएंगे। तो अगले दिन क्या है, भगवान को एक पलड़े में भगवान रखा और एक पलड़े में जो नाक की नथ होती है, तो गंगाबाई के पास तो कुछ था नहीं सोना, तो जो सोना नाक की नथ थी वो रख दिया एक पलड़े में। तो नाक की जो नथ थी द्वारकाधीश के बराबर हो गई, द्वारकाधीश के ज्यादा हो गई, भारी हो गई। कितनी? वो 1-2 तोले की थी, 1-1.5 तोले की द्वारकाधीश के बराबर हो गई, इतनी भारी हो गई। और उसी को उन्होंने वापस कर दिया उनके लिए। उसको लेकर के द्वारका आते हैं और द्वारका में आकर के भगवान की निर्माण होता है। परी वहां पर सावित्री कुंड है, सावित्री कुंड में एक विग्रह छुपे हुए थे, छुपा रखे थे यवनों के आक्रमण से, उस विग्रह को निकालते हैं और उसको द्वारका में स्थापित करते हैं। लेकिन द्वारकाधीश जो मूल विग्रह थे, द्वारका जो गए, वो डाकोर से भगवान वापस नहीं आए, वो डाकोर में रहे। इसलिए कहा जाता है कि जो मूल विग्रह है वो डाकोर में है, और बहुत ही सुंदर विग्रह है, बहुत ही सुंदर विग्रह है। तो वो जो है मूल विग्रह जो है द्वारका का ओरिजिनल विग्रह जो है, जिसको कि बज्जना में स्थापित किया था, वो विग्रह जो है अभी डाकोर में है। लेकिन दूसरे जो ठाकुर जी थे जिनको माधव राय कहा जाता है, माधव जहाँ पर रुक्मिणी का विवाह किया था भगवान द्वारकाधीश ने, वहां एक विग्रह थे, उनको सावित्री कुंड में छुपाया गया था, उस विग्रह के लाके स्थापित किया गया। तो उनका वहां पर दर्शन चतुर्भुज रूप में दर्शन होता है। इस तरह से भगवान की बोढ़ाना के साथ में, अपने भक्त के साथ में भगवान रहे, और कुछ समय के उपरांत गंगाबाई सहित त्याग करके भगवत धाम को चली गई। तो इस प्रकार से भगवान की जो डाकोर यात्रा हुई, अपने भक्त के बस में होकर भगवान वहां गए। तो ये डाकोर यात्रा हुआ। उसके बाद भगवान जो है मीरा भी आई, और मीरा ने भी, जब मीरा वहां के राणा ने भेजा कि जाओ मीरा को लेके आओ, ब्राह्मण भेज दिए, तो मीरा ने कहा अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगी। और मीरा जब जबरदस्ती किया, नहीं नहीं हम लेके जाएंगे आपको, है वहां जाके राणा सब व्यवस्था किया है। मीरा ने कहा अब मैं यही प्राण त्याग दूं, लेकिन जाऊंगा नहीं। उस समय मीरा द्वारकाधीश के मंदिर में प्रवेश करती है, दर्शन करने जाती है, और उस भीड़ में से ही भगवान के दर्शन करने जैसे ही प्रवेश करती है, और मंदिर में जहाँ विग्रह का जहाँ था उस विग्रह के मंदिर में प्रवेश करती है, और सीधा विग्रह के अंदर प्रवेश करते ही वहां पर कुछ भी नहीं मिला। लोग, वो पंडा लोग जो आए थे, उन्होंने ब्राह्मण जो आए थे, वो ढूंढ रहे कि मीरा मंदिर प्रवेश किए, कहाँ गई? तो देखा कि भगवान के विग्रह के ऊपर मीरा का जो साड़ी का टुकड़ा था वो मिला, और मीरा वहां से लुप्त हो गई, वहीं से भगवान शरीर प्रवेश कर गई। इस तरह से मीरा का भगवत धाम जाना हुआ। तो ये मीराबाई का यहाँ पर था। कथा इसकी बहुत लंबी है। द्वारका भगवान जब रह रहे थे तो कई सारी रानियां थी, और रानी ने कहा भगवान ऐसा क्या विशेषता है जो हमेशा राधा रानी को याद करते हैं, ब्रजवासी को याद करते हैं, ऐसी क्या विशेषता है? तो भगवान बलराम जी की जो माँ है रोहिणी, उनका एकांत की बात है, ये एकांत में कहा जाएगा, सबके सामने नहीं है, बहुत सीक्रेट है।
और कंडीशन है कि उसमें कृष्ण बलराम नहीं आना चाहिए, है कृष्ण बलराम वहां नहीं आना चाहिए। तो एक स्थान पे एकांत में लेके सभी रानियों को बिठाया और रानियों को बिठा करके कहा कि सुभद्रा जो गेट पे खड़ी रहेंगी, सुभद्रा जो छोटी है तो उसका गेट पे खड़े रहो और कृष्ण बलराम अंदर नहीं प्रवेश करना चाहिए। तो सुभद्रा ने कहा ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है जो कि है, जो कि हमको नहीं पता होना चाहिए, हमें नहीं पता होना चाहिए, मुझे भी नहीं पता है और कृष्ण बलराम को नहीं पता होना चाहिए, तो ऐसी क्या बात है। तो उस समय गोपियों ने वह भगवान जो भगवान की जो कथा सुनाई थी, उस समय रोहिणी मैया कह रही थी कि जिस समय से द्वारकाधीश हमारे जो श्याम सुंदर जो आए वृंदावन से, उस समय से गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं और ये वचन दे के आए थे कि मैं आऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा। और कल कब होगी, कब, ये आज तक पूरा नहीं हुआ और आज तक लौट के नहीं गए। उस प्रतीक्षा में उनके प्राण जो रुके हुए हैं, इसी में ये कह क्या मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, इस बात पर ही टिके हुए। उनको पूरा विश्वास है कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, लेकिन आज तक नहीं गए। तो उनके शरीर में सिर्फ प्राण मात्र रह गए प्रतीक्षा करते करते। वो कभी भी शरीर त्याग कर सकती हैं, उनका पूरा शरीर जर्जर हो गया है, लेकिन इसी विश्वास टिका हुआ है। न जाने कब का उन्होंने प्राण त्याग दिए होते, सिर्फ इसी पर कि कृष्ण ये कह गए कि आऊंगा वापस। जब ये कथा सुनाई थी रोहिणी मैया, उसी समय कृष्ण और बलराम आ गए वहां पर, दोनों ने कान लगा लिए। सुभद्रा ने कहा नहीं नहीं आप नहीं हो सकते हो। तो उस समय कृष्ण बलराम ने कहा ऐसी क्या सीक्रेट बात हो रही है, अरे रोहिणी मैया हमसे इतना प्रेम करती है, ऐसी सीक्रेट बात कभी छिपाया नहीं, आज ऐसी क्या ऐसी सीक्रेट बात है जो हमको दोनों को नहीं पता है, हम कान लगा सुनते क्या बात चल रही है। तो जिस समय ये बात कही भगवान ने, रोहिणी मैया ने, कि कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण की याद में गोपियां इसको प्राण त्यागने वाली है, लेकिन उनका प्राण इसलिए बचाओ क्योंकि ये कह के आए मैं आ जाऊंगा, उनके सिर्फ प्राण इसी में चुके हुए हैं। तो जब ये दोनों भाइयों ने सुना हमारे कार्ड ऐसा है, सिर पाई को लगा है हमारे कार्ड ऐसा है, शरीर त्याग कर देंगे। तो भगवान अपने गोपियों के ब्रह में इतने में भावुर हो गए कि पूरा शरीर का पिघल गया भगवान का, और हाथ जो अंदर चले गए दोनों, उनकी आंखें फटी रह गई, जैसे हमको एक आश्चर्य होता ना, एकदम अक्का बक्के आते ओ ये क्या हो गया, तो आंखें हमारी फटी जाती। भगवान की आंखें जो थी बड़ी बड़ी हो गई और भगवान के हाथ तो अंदर चले गए, भगवान के पैर अंदर चले गए। तो उस समय नारद मुनि जो थे वहां देखते थे लीलाओं के लिए, तो नारद जी ने उसको पेंटिंग कर लिया। तो वो कौन थे, तो क्यों सुभद्रा भी वहां पर थी, तो सुभद्रा को भी आश्चर्य हुआ, अच्छा कृष्ण के लिए ब्रजवासी इतना इतना करते हैं। तो सुभद्रा के भी हाथ अंदर चले गए, उसके भी पैर अंदर चले गए। तो तीनों भाई बहनों की ऐसी दशा हो गई, उसको नारद जी ने पेंट कर लिया उसको। तो वो तीनों भाई जो थे, जो स्वरूप बना उस समय भगवान का, करुणा का स्वरूप, करुणा अवतार लिया भगवान ने उस समय भक्त के लिए, अपने भक्तों के ब्रजवासियों के लिए भगवान ने करुणा दिखाई। वो अवतार था भगवान का जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो हुए,